हाय 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 रे मेरा सब कुछ ले गया रे। मेरे इतने अच्छे पीतल के दिए, बड़े बड़े पतीले, फूलों की टोकरी सब ले गया। हाय 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 हाय। तो वो चोर मेरे धान बेचने के सारे पैसे लेकर रफू चक्कर हो गए, उसका क्या बोलो? हाय हाय हाय, मैं क्यों सोती रह गई जी। परसों झुगी मोहल्ला में सत्यू के घर पे चोरी हुई थी और आज यहाँ पर हुई है। हाय हाय हाय, ये क्या हो गया? आज क्या होगा? ए जी सुनिए, मुखिया जी के घर पर चोरी हुई है जी। अच्छा अच्छा, ठीक है। क्या ठीक है जी? पता भी है कितना कुछ लेकर गए हैं। पीतल के दिए, पतीले, टोकरी और मुखिया जी के धान बेचने के पैसे भी लेकर गए हैं जी। सुनिए, हमें भी जरा सावधानी बरतनी पड़ेगी, समझ गए? अरे ऐसे भूखे नंगों के घर चोर नहीं घुसते। जाओ जाओ, मुझे कुछ पराठे और आलू की सब्जी बनाकर दे दो, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। ओह, ये आदमी भी ना, इनका सिर्फ खाना और खाना और किसी चीज की फिक्र नहीं है आपको। हर वक्त सिर्फ ये बना दो, वो बना दो। मेरी जिंदगी बर्बाद करके रख दी इन्होंने। ये लो, दया करो मुझ पर और ये खाकर बाजार से थोड़ी मछलियाँ लेकर आओ। सुनो भाग्यवान, सोच रहा हूँ आज थोड़े झींगे ले आऊं। परवल झींगा बना दोगी? ये लो, ये रहा बैग। डकैत आ गया, डकैत। खबरदार, कोई नहीं भागेगा। जिसके पास जो है अभी दे दो। हे, सारी मछलियां डाल दे, आज मजे से खाना खाऊंगा। हाय हाय हाय, ये पानी में मगरमच्छ, दाएं बाएं, अंदर चोर, बाहर डकैत। अब सत्यानाश हो गया हमारे गांव का। हाय हाय, ये क्या? चोरी तो मुखिया जी के घर पर हुई है। अब तुम लोग ऐसे उदास क्यों खड़े हो भाई? नहीं नहीं, सिर्फ चोरी नहीं हुई है कैलाश, अब डकैती भी हुई है। मेरी बीवी ने तो मुझसे कहा कि चोरी। कल घर पे चोरी हो गई थी और अब बाजार में डकैती हो गई है। मेरा कैश बॉक्स खाली करके चले गए वो लोग। बेचारे नत्थू के सारे पैसे और मछलियाँ लेकर वो भाग गए। तू मत रोना नत्थू, मुझे मछलियाँ दे, मैं पैसे देता हूँ। अरे मछली कहाँ है? वो तो डाकू खाने के लिए लेकर रफू चक्कर हो गया है। अरे कैलाश भैया, आप ही कुछ कीजिए ना। ये तो अजीब मुसीबत है, डकैतों की वजह से सिर्फ दाल चावल खाना पड़ेगा क्या? कैलाश, कैलाश, अगर तुम इस गांव को आतंक से मुक्त कर पाए तो मैं तुम्हें एक दिन भरपेट खाना खिलाऊंगा। अगर तुम सोच क्या रहे हो? सोच रहा हूँ इस वक्त मछलियाँ मिलेंगी कहाँ? अभी अभी चलो, सभी संभल कर रहना, ठीक है? क्यों जी, सोए क्यों नहीं अब तक? नहीं, सोच रहा हूँ। सोच रहे हो? क्या सोच रहे हो? सोच रहा हूँ तुम्हें एक 9 लक्खा हार बनवा दूँ। क्या? कंजूस मक्खी चूस, और मुझे बनवा कर दोगे 9 लक्खा हार? बकवास करते रहते हो। बताओ मुझे, आखिर बात क्या है? पहले मेरी बात तो सुनो भाग्यवान। सुनिए, ये कितना सुंदर है, देखिए। ये ले लूं क्या? हाँ, ले लो ले लो, एकदम नया डिजाइन आया है मार्केट में, ले लो ना। कीमत कितनी है? 1.5 लाख रुपए का। 1.5 लाख? ठीक है, कल लेकर आ जाऊंगा। सुनो भाग्यवान, कल तुम्हारा जन्मदिन है ना? तो फिर कल आकर ले लेंगे, ठीक है? गद्दे के नीचे जितने पैसे हैं, लगता है उसी से काम हो जाएगा। क्या कहती हो तुम भाग्यवान? हाँ,
काम तो हो ही जाएगा। गद्दे के नीचे तो इससे भी काफी ज्यादा पैसे हैं। और सुनो, एक कान की बाली भी ले लेना, ठीक है ना? सुनो, चोर आ सकते हैं तो सारे पैसे घड़े के अंदर छिपा कर रख देना, ठीक है? भाग्यवान, कान का कच्चा सत्य बुड्ढा इसी तरफ आ रहा है। तो अब तो काम आसान हो जाएगा। हाँ कैलाश, गहने खरीदने आए हो? हाँ हाँ जी हाँ, बीवी के लिए एक नौलख का हार लिया है मैंने, 1.5 लाख रुपए का। 1.5 लाख? जी चाचा, नगद देकर लूंगा। किसी को बताना मत चाचा जी, राज की बात है, घर पर पैसे रखिए। नहीं नहीं, तुमने मुझ पे भरोसा किया है, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। मुझ पे भरोसा करो, ठीक है? हाँ, क्या कह रहे हो तुम? 1.5 लाख का हार? हाँ, सोच कर देखिए, कितने सारे पैसे, और वो भी घर पर इतने सारे पैसे कैलाश के पास आए कहाँ पर? लॉटरी लगी क्या? भाग्यवान, तुम्हारे हाथों का खाना खाकर ना दिल बाग बाग हो जाता है। हे जी, आपके कहे अनुसार मैंने सब कुछ कर दिया। अब कोई मुसीबत तो नहीं आएगी ना? मैंने जो जो कहा सब किया है ना? हाँ, सब कर दिया। ठीक है, काम हो जाएगा। आज रात कैसे भी करके हमें जागना होगा। लेकिन मैं सोच रही थी कि मैं भी सोच रहा हूँ, अगर आज वो आ जाए तो वो सारे चोर पकड़े जाएंगे। अच्छा ठीक है, तुम सब तैयार हो जाओ, आज की चोरी कैलाश के घर पर। ए जी, आ गया है। देख लिया मैंने, तुम सोने का बहाना करो बस। अरे बाप रे, मर गया, मैं तो मर गया। अरे बाप रे, अरे ये क्या हो गया? सुन बच्चू, केकड़े ने काटा है तो वो मुलायम कैसे होगा भला? मैं फिर कभी तुम्हारे घर पर चोरी करने नहीं आऊंगा। ऐसे बोलने से कैसे चलेगा? भाग्यवान, रस्सी ले आओ। अब चलना होगा पुलिस स्टेशन, तुझे वहीं ले चलता हूँ। अरे नहीं 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 नहीं, मुझे छोड़ दो, मैं फिर कभी चोरी नहीं करूंगा। लेकिन मुझे पुलिस के पास मत लेकर जाना, वरना पुलिस मुझे बहुत मारेगी। सच कह रहा है ना? हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, आपसे वादा करता हूँ, मैं उठक बैठक भी कर दूंगा। अब चुपचाप करके वहाँ जाकर बैठ जा। क्या? लेकिन क्यों? तुमने चोरी की है ना, तो थोड़ी सजा तो जरूर मिलेगी। जाओ वहाँ जाकर बैठो। भाग्यवान, मैं अभी आता हूँ, दरवाजा अच्छे से बंद करना। ठीक है। दीदी सुनिए ना, मुझे छोड़ दो ना। नहीं भाई, उन्होंने जो कहा है उसके खिलाफ मैं कुछ भी नहीं कर सकती। कैलाश, दरवाजा खोल। अरे बाप रे, डकैत! अब क्या होगा? सर्वनाश! दरवाजा खोल, बिल्कुल चुप हो जा। वरना दरवाजा तोड़ दूंगा मैं। निकल बाहर। कहाँ है 1.5 लाख रुपए? अच्छा, खोल रही हूँ। बाहर निकाल, कहाँ है वो 1.5 लाख रुपए? मुझे अभी क्या भी चाहिए। मुझे कुछ नहीं पता भाई, जो कुछ भी पता है सब मेरे पति को पता है। जो भी रखना है वही तो रखते हैं ना। कहाँ है तेरा पति? वहाँ है, आप लोगों के डर से वहाँ पर जाकर छिपे हुए हैं। वहाँ पर है। बाहर निकाल, जल्दी निकाल। बता, सारे पैसे कहाँ हैं? सुनिए ना जी, जल्दी बता दीजिए ना, वरना ये। खबरदार, अगर किसी ने नहीं बताया तो मैं अभी उसे कटारी से। मुझे सच में नहीं पता, मैं तो यहाँ चोरी करने आया था। ए जी, अगर आप सच नहीं बोलेंगे तो ये लोग तो मुझे भी खत्म कर देंगे। अरे सुनो, मेरा मतलब, अरे आप बताइए ना इनको।
जल्दी बोल। अरे रुक जाइए डकैत भैया, मुझ पर यकीन कीजिए, मैं इनका पति नहीं हूँ, मैं चोर हूँ, चोरी करने आया था और आकर पकड़ा गया। अरे बाप, इससे अच्छा होता कि पुलिस ही मुझे पकड़ लेती। तो फिर ऐसा ही होगा। लीजिए, चोर और डकैत एक साथ है, एक के साथ एक फ्री। कैलाश, इस असंभव को तुमने कैसा संभव किया? बोलो। इस बार मैंने अकेले कुछ भी नहीं किया। ओ? अगर मेरी भाग्यवान साथ न देती तो कुछ भी नहीं होता, सब कुछ बिगड़ जाता। अरे ये कैसे होता भला? मैं आदमनी कैलाश की सिर्फ एक और एकमात्र बीवी जो हूँ। बहू, आप कैलाश के साथ साथ तुम भी मेरी मेहमान हो। खाना खाते खाते पूरी कहानी सुनूंगा। हाँ, वही अच्छा होगा। अब मैं जरा चैन से सो जाता हूँ।